98.3 मिर्ची। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो उदय जी। हाँ जी। परीक्षित बोल रहा हूँ। पता नहीं आपसे मेरी मुलाकात पहली बार हुई नहीं है। हम लोग सेम सोसाइटी में हैं। तो मैंने आपका नंबर सोसाइटी के रजिस्टर से लिया था। तो पता नहीं आप लास्ट वीक थे नहीं यहाँ सोसाइटी में। थोड़ी मतलब मीटिंग होती है, गर्मा गर्मी हो गई, मैं भी वहाँ मौजूद था बाकायदा। मतलब ये मोहित जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन उस दिन तो इन्होंने बहुत बहस करी है मेरे से। अच्छा जी, आप कौन बोल रहे हैं? हम कभी मिले नहीं मिले नहीं है आज तक हम। लेकिन मैं आपको उदय जी बता रहा हूँ, मेरी बहस हो गई थी मोहित जी से। हुआ ये, मैं और मोहित जी आमने सामने बैठे हुए थे। तो ऐसी प्लॉटिंग का किस्सा निकला है कि भाई प्लॉटिंग हो रही है, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। अब किसी पॉइंट पे आके दोनों बहस करने लगे। आप और मोहित जी बहस? हाँ, वही बहस शुरू हो गई। अच्छा, लेकिन यार मेरे को ये लगता है सोसाइटी में जब बंदे रहते हैं ना, कम से कम इतना लिहाज रखना चाहिए कि मतलब। हाँ, नहीं तो नहीं करना चाहिए, बट आजकल चल रहा है ये चल रहा है, ये बहुत ज्यादा चल रहा है। अच्छा, हमारी प्लॉटिंग से बात शुरू हुई, लेकिन इस बंदे ने मेरे को जलील कर दिया। और उदय जी आपको तो पता ही है, जब आदमी को जलील किया जाए तो कैसा लगता होगा उसको। हाँ जी, आप ये तो सही कह रहे हो, है ना। अच्छा मैं बताऊं, और ऐसे भी नहीं, जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं मेरे से। आप तो जानते ही हो ना, जब आदमी जानवर जैसा बिहेव करने लगे ना, कैसा लगता होगा उसको, आपको तो पता ही होगा। खैर, बात इधर की उधर हो गई। मेरे से कहते हैं कि भाई तू तो कार्टून है। मैंने कहा क्या? आपको तो पता ही है ना, जब आदमी को कार्टून कहते हैं तो कैसा लगता है। मैंने कुछ बोला नहीं, मैं मीटिंग नहीं छोड़ रहा हूँ। फिर बैठे कहने लगे बेइज्जत आदमी मेरे को। अब आप सोचो, आपको तो पता ही है जब आदमी को बेइज्जत किया जाए कैसा लगता है। मैं कुछ बोलूं, कह रहा हो गधे चुप रहे। आपको तो पता ही है ना, भरी मीटिंग में जब गधा कह दो कैसा लगता होगा। मेरे से कहता है ज्यादा बकवास मत करियो, मुंह पे चप्पल मारूंगा। मैंने कहा क्या? और आपको तो देखिए पता ही है, जब मुंह पे चप्पल पड़े कैसा लगता है। मुझे नहीं पता, मैं मारूंगा तेरे चप्पल मुंह पे। कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं। क्या मतलब क्या है? मैं फोन काट रहा हूँ, नवेद बोल रहा हूँ। आपको तो पता ही होगा, जब नवेद नहीं, आपको कैसे पता होगा, पहली बार आपको कॉल करो, मुर्गा बना रहे तो बाय बाय। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। Also catch your favorite Mirchi Murga online on RadioMirchi.com. मिर्ची 98.3। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो मिस्टर उमंग। हाँ जी, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ कि यार आप पहले ख्याल रखते नहीं। आपकी रिपोर्ट आ गई, आपने ब्लड टेस्ट और कितनी चीजें कराई हैं, सबकी रिपोर्ट आ गई। मैं डॉक्टर गिरी बोल रहा हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ मैं। डॉक्टर साहब कुछ गड़बड़ नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ना सही से करनी पड़ेंगी। देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सारी रिपोर्ट मेरे सामने है। ये शुगर लेवल आपका बता रहा हूँ, शुगर लेवल तो बहुत ज्यादा है आपका। कितना आ रहा है जी? 150 किलो है। कितना? 150 किलो आपका 150 हीमोग्लोबिन। किलो? आप वो छोड़िए, हीमोग्लोबिन पे तो मुझे बहुत ज्यादा हैरत हो रही है। हीमोग्लोबिन अपना प्लीज कंट्रोल में करिए। आपको पता है हीमोग्लोबिन कितना है आपका? कितना है जी? 86 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये देखिए, ये आपकी पल्स का पता है? पल्स कैसी है जी पल्स? खट्टी है आपकी पल्स। आप देखिए उमंग जी, अपनी अगर सेहत का ख्याल ही रखेंगे ना, तो ये मुश्किल हो जाएगा आगे के लिए। बस ये सिगरेट विगरेट की वजह से थोड़ा आप ये सिगरेट की वजह से आपकी ईसीजी तो बताई नहीं मैंने। ईसीजी क्या बोल रही है? ईसीजी तो आपकी निकालनी पड़ेगी पूरी। फिर सीएनजी लगाएंगे ईसीजी की जगह। बिल्कुल काम नहीं कर रही ईसीजी अंदर। ओहो, सीएनजी। और आप अपने ब्लड सेल का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते क्या? अब ब्लड सेल को क्या हो गया? पूरे वीक पड़े हैं, आप इन्वर्टर क्यों नहीं लगा लेते यार? इन्वर्टर? मेरे को तो आपके शुगर लेवल की बड़ी चिंता पड़ी। पहले आपका शुगर लेवल स्वाद अनुसार था, 150 किलो हो गया है। अरे यार, ये सिगरेट। और पी लो सिगरेट। पहले वाली रिपोर्ट में आपको याद होगा, जब आप हॉस्पिटल आए थे, याद है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपका थायराइड देखा था, ठीक था। अब सर थायराइड में क्या हो गया? थायरॉन्ग है, आप पहले राइट था, अब तो थायरॉन्ग है। आप इसको राइट कराओ कहीं से जाके, राइट करा लो ना इसको कहीं से जाके। यार ये सिगरेट को मैं क्या करूं? आपने अपना थायराइड आधार कार्ड से लिंक कराया था? आधार कार्ड से लिंक? कौन मजे ले रहा है भाई? यार वैसे पड़ी है यार सिगरेट से। और पिलो सिगरेट, ये सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी भाई। हेलो देखो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था। वैसे पोल्यूशन इतना हो गया भाई, सिगरेट छोड़ दे, ये रिपोर्ट में ठीक कर दूंगा भाई प्लीज। अरे यार यही तो ना छोड़ रही बहन की, का करूं मैं? मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। मिर्ची 98.3। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हाय नमस्ते, क्या हाल चाल। जिस इंसान का मुर्गा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना मैं, इनकी वाइफ से बात कर रहा था मैं भी, और वाइफ को मैंने होल्ड पे डाल रखा है। संजय नाम है इनका।
हेलो हेलो, इज दैट मिस्टर संजय? यस I'm Gaurav. I'm calling from. You remember you came फॉर्म फिल किया था। संजय जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो जीत गए हैं। ये जो कॉन्टेस्ट है इसमें आपको हम कपल 3 days 2 nights गोवा सर। अरे तो सर मैं थोड़ा सा आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बता दूं। सर एयर फेयर, होटल स्टे, ब्रेकफास्ट और 2 मील ये सारा फ्री है। नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। आपके वाइफ के साथ जाएंगे सर? यस यस यस, सीमा और में जाएंगे। डन डन। सर इसमें एक ऑप्शन और है सर, इसमें अगर आप कपल ना ले जाके और 4 अपने फ्रेंड्स को ले जाएं तो सर ये 7 nights और 8 days हो जाता है सर। दोबारा बताइए क्या सर बोला? मैं बताता हूँ, 3 फ्रेंड्स को ले जाएं तो इसमें 7 nights 8 days हो जाता है, एब्सोल्युटली फ्री सर। ओके ओके ओके, मैं ये ऑफर अवेल कर सकता हूँ क्या? ये वाला तो कर सकते हैं आप सर। अच्छा, इसके लिए डिटेल्स भेजना है मेरे को। तो यू विल बी गोइंग विद योर फ्रेंड्स राइट सर? यस यस यस। लेकिन सर इसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट है, दोनों मील कंपनी की तरफ से नहीं दे रही है। ओह अरे सर कोई बात नहीं, कर लेंगे। लेकिन सर इसमें सिर्फ जाने जाने का है, रिटर्न आपको खुद देना पड़ेगा सर। सिर्फ जाने का रहेगा? चलो सर ये भी कर लेंगे बात करके एक बार, ये मेरे को बेस्ट लग रहा है। तो सर मैं आपकी वाइफ जो सीमा आपने नाम बताया ये काट देता हूँ फिर, राइट सर? हाँ जी। लेकिन सर वो कह रही थी कि वो जाएंगे। वो कह रही थी मतलब? मेरी बात हो रही थी ना उनसे, अभी भी है, एक सेकंड रुकिए। सीमा जी मेरी बात हो रही थी संजय जी से, ये दूसरा वाला ऑप्शन ले रहे हैं। ये कह रहे हैं हम 4 दोस्त और आने जाने, हालांकि मैंने समझाया भी, इन पर काफी महंगा पड़ जाएगा। संजय कहाँ जा रहे हो तुम? ये पैकेज लेना था तुमको? अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो तुम घूमने? नहीं क्या मतलब है दोस्तों के साथ जा रहे हो? मैं तो मेरे काम कर रहा हूं, शाम को दोस्तों को बोल दिया करो तुम्हारी चाय भी बना दे, तुम्हारी रोटी बना दे, तू पैकेज बना के दे दे। इसको क्या बोल रहा है? और ये दूसरा वाला ऑप्शन हटाई तो यहाँ से, सिर्फ वो और मैं जाएंगे बस। यही तो तुम्हारी कंपनी के ड्रामे है। राइट सर, आप चले जाइए, वाइफ के साथ चले जाइए, हैव फन सर। मुझे मत बता, हैव फन कर लूंगा मैं खुद। ओके सर। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। Also catch your favorite Mirchi Murga online on radiomirchi.com. Hello? Hi, is that Sarthak Upadhyay? Yes. Hi, Sarthak. I'm calling from the Civil Aviation Department. Hello, good evening. How are you today? I'm very well. All right, Sarthak, congratulations. You're going to fly your first flight from Delhi to Boston in 2 days' time. Are you excited? Yeah, very much. This is just a congratulations call and a preliminary action call because there's a few things that we want to tell you about before you fly the flight. Is there any doubt that is there in your mind so you can answer? Yeah, I wanted to know about my staying details. At where will I be staying? Sarthak, I guess you've not checked your mail. We've already mailed you about your stay and everything. So are you like a little nervous? Because generally people are. I don't know, not exactly nervous, but there's a strange kind of feeling. I hope you understand. Of course. That. All right, Sarthak, I'm going to transfer your call right away to our aviation head, Mr. Mishra, and he's going to guide you about some preliminary action that is very, very important before you fly the flight. Okay, definitely. Are you ready for that? Sure. Yes. All right, all the very best. Thank you. Hello, Sarthak. Hanji. Congratulations. Yeah, thank you. Are you nervous? Not exactly, sir, because this is my first time I'm flying from Delhi to Boston. परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इससे पहले कभी बॉस्टन नहीं गए, राइट? Yeah, never. Never, right? I was thinking मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूं, you know. It's a preliminary action before you fly, right? So I'm going to tell you, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा flight to run से पहले। Just hold on, I'll get a pen and a paper. Please go ahead. Yeah, tell me. Okay, Sarthak. Yeah. दिल्ली से बॉस्टन पहली बार जहाज उड़ा के जा रहे हैं। Yeah. Okay. First of all, ऑलवेज रिमेम्बर, आप ये याद रखना कि फ्लाइट के सबसे आगे वाले हिस्से में आपको बैठना है, राइट? आप उनको बोल भी देना पहले मेरे को बैठने दो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है मेरे को कॉल करो आप, राइट? ओके। द मोमेंट यू टेक ऑफ, जब भी आप टेक ऑफ करोगे T3 से, महिपालपुर से दाएं, सीधे चलते रहो आप, सीधे। सोनीपत आएगा, सोनीपत से पहला दाएं छोड़ के दूसरा बाएं, ठीक है? सिंगापुर आएगा, सिंगापुर जैसे ही सिंगापुर आएगा ना, सिंगापुर से पहला दाएं छोड़ देना। पहले दाएं से तो रास्ता कच्चा है, दूसरा दाएं, वहां फिर आगे चलोगे वो आएगा जापान। जापान से यू टर्न लेके सीधे चल के पहला दायां, ये पहला पता नहीं दायां बायां है, पूछ लेना की से, दाएं जाए बाएं पूछ लेना वहां पे की से। फिर आगे गए, आगे वहां पड़ेगा यूरोप से दाएं, ठीक है? चाइना से बाएं, फिर बाएं लेके फिर वहां से जब इंडिया वापस आ रहे हो फिर ऐसे कहना सबको बाएं 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 बाएं।
इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो हेलो, कौन? मनीषा। हाँ जी, हाँ जी। लास्ट वीक पार्टी यू केम ना दैट डे? हाँ मैं आई थी, बट हुआ यू? सनी। सनी? या यू केम ना दैट डे जब आप मुंह के बल गिर गई थी ना, आप जैसी एंटर मार रही थी मुंह के बल गिर गई थी आप, आपको लग रहा था किसी ने नहीं देखा। आई सॉ यू दैट टाइम। वन पीस पहन के आई थी ना आप उस दिन, आते ही आपका गोडा गोडे से टकरा के ना एकदम मुंह के बल जब आप गिरी हैं, दैट टाइम आई सॉ यू एंड यू वर लाइक मेंढक की तरह ना नीचे भड़ से नीचे। सो हाय। हाय। मैंने जैसी देखा ना भड्ड से, तो मैंने देखा आपका मुंह पड़ा है नीचे। हाँ। मैं एक्चुअली अपने फ्रेंड्स के साथ उधर आया, तो हम सेलिब्रेट कर रहे थे, केक काटने वाले थे। सबने कहा भड्ड से क्या हुआ ये, तो सारे ने सबने आपको ही देखा, आप ऐसे नीचे भड़ करके ना। कुछ और बात करनी है नहीं, आपको? बात तो नहीं, बस यही है, वी सॉ यू दैट टाइम ना। वो इत्तेफाक से एक फोटो भी है जिसमें आप औंधे मुंह गिरे हुए हो ना जमीन पे। ओके, सुन ली। और कुछ बात करनी है आपको? नहीं नहीं, बात नहीं, जस्ट वांटेड टू टेल यू वी सॉ यू दैट टाइम ना। आर यू ओके? या आई एम ओके। बड़ी जल्दी हो गए यार, इतना तेज मुंह जाके लगा, मतलब घर्रा सा पूरा गाल घिस गया ना उस पे दीवार पे। ये बताने के लिए तूने मुझे फोन किया था कमीने। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ऑन मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। हेलो। हाय रूबल। हाँ जी। मैं एडवर्टाइजिंग हब से नीलेश बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये जानकारी मिली थी कि आप अपने प्रोडक्ट के लिए कोई एड्स बनवाना चाहती हैं। मैं जान सकता हूँ किस तरह का प्रोडक्ट है? बेसिकली हाउस होल्ड यूज के प्रोडक्ट्स में हम लोग डील करते हैं। आपको नंबर किसने दिया है? वेयर यू गॉट माय नंबर फ्रॉम? आपका नंबर मुझे मिला था मेरे ही एक मित्र से। उन्होंने मुझे बताया कि आपको अपनी कंपनी के लिए एड्स बनवाने हैं। ओके। तो क्या मैं जान क्या सर्विसेज, मतलब किस तरह से करते हैं आप? हमारा काम 25 साल पुराना है। इस काम में अभी तक कोई शिकायत ना ही शिकवा है। लेट मी ब्रीफ यू समथिंग अबाउट आवर कंपनी। बेसिकली हम लोगों ने अभी अपनी कंपनी मार्केट में लॉन्च की है एंड वी आर बेसिकली डीलिंग इनटू कॉस्मेटिक्स एंड ऑल दैट स्टफ। यू आउट सो दैट यू कैन जस्ट गिव मी द आउटलाइन कि आप एड में क्या मतलब फैक्टर्स डालेंगे एंड ऑल दैट। अरे वाह, ये तो कमाल है। अगर आपकी ऐसी कंपनी है तो इसके तो अच्छे ऐड बन सकते हैं। वेयर इज योर ऑफिस प्लेस? हमारा ये काम 25 साल पुराना है। आज मैं घर से ही बात कर रहा हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी आपको ऐड बनाने में देगी भारी से भारी डिस्काउंट। ओके, आप क्या थोड़ा सा मुझे प्लीज ब्रीफ करेंगे? मैं आपको अभी ब्रीफ किए देता हूँ। देखिए, आज तो मैं अपने ऑफिस में नहीं हूँ, अपने घर से ही बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐड का काम हमारे खून में, हमारा खानदानी ये काम है। हम ऐड ही ऐड बनाते थे। अभी मैं घर पे हूँ, किसी दिन मीटिंग फिक्स करते हैं और आपसे करते हैं 2-4 बातें। जी। आज मेरी उम्र हो गई कोई 52 साल, लेकिन ये काम मैंने करना छोड़ा नहीं। ठीक है, पर आप मुझे फिर भी 1 सेकंड होल्ड करिए, मेरी बहू आ रही है। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? पिताजी, मैं जा रही हूँ करोल बाग, जहाँ लगी हुई है उत्तम साड़ियों पे उत्तम सेल। ज्यादा जानकारी के लिए उसी से संपर्क करें। वाह, ये हुई ना फायदे की बात। बहू, तुम जाओ करोल बाग और उठाओ उत्तम फायदा। जी रूपल, मैं आपको बोल रहा था, क्या पूछ रही थी आप? आप मेरे को बता रहे थे कि आपका क्या है। 1 सेकंड होल्ड करिएगा। मेरा बेटा घर से बाहर जा रहा है, जरा पूछता हूँ। अरे बेटे, कहाँ जा रहे हो? पिताजी, मैं जा रहा हूँ हमारे कॉलेज के कंपटीशन में, जो लगातार 2 दिन तक चलने वाली है। अवश्य जाओ, लेकिन किसी भी लावारिस वस्तु को मत छूना, क्योंकि लावारिस वस्तु हो सकती है बम। इसकी सूचना मिलते ही किसी भी पुलिस वाले को सूचित करना और अपना कर्तव्य निभाना। मैं अभी फोन पे बात कर रहा हूँ, सो बाय। जी, आप क्या बोल रही थी? तो मतलब ऑन एयर होगा, टेलीविजन पे होगा, कैसे होगा, थोड़ा सा बता सके? 1 सेकंड होल्ड करिएगा। अरे बेटी, तुम कहाँ चली? पापा, मैं तो जा रही हूँ श्यामलाल कॉलेज। हेलो। हेलो मुकेश जी। कौन?
मुकेश जी, मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली, थोड़ा नहीं हो पाया भाई। हाँ, वो नहीं हो पाया सर। हाँ नहीं जी, हो पाया सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की। हाँ सर, वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी। नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज के तुम्हारे जब भी गाड़ी तो ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया है, क्या मजाक है क्या है ये? नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक। क्या समझ रहे हो भाई? नहीं, आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा। अरे तो हो क्या पाया है तुमसे सर? वो ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया। नहीं सर, एक्चुअली आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे। नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? सर वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी। है सर, रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे सर, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम क्या करा तू? सर मतलब आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की? कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू? सर आप गुस्सा मत करिए, मैं तो गाड़ी चोरी हो गई, क्या मतलब है तेरा? गाड़ी चोरी हो गई सर, वो हम कॉम्पनसेट कर देंगे सर, अगर आप हमारा। कैसे कॉम्पनसेट कर देंगे? कैसे तूने फोन करा गाड़ी चोरी हो गई? नहीं सर, गाड़ी चाहिए वरना आग लगा दूंगा मैं तुम्हारी वर्कशॉप में। मैं सर, आप गुस्सा मत करिए सर, प्लीज तमीज से बात करिए। देखिए मैं कह रहा हूँ, तमीज से बात करूँ तुमसे? गाड़ी फोन करता है मुझे, कहता है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और ऊपर से कहता है गाड़ी चोरी हो गई। सर वो मैं भी समझ रहा हूँ, आपकी 1000 आपके प्यारी थी, ये काम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि गाड़ी चोरी हो गई। सर अब देखिए हम कॉम्पनसेट कर रहे हैं। अरे कितना कॉम्पनसेट करेगा तू? कितना देगा? 5 लाख देगा, 6 लाख देगा? अरे सर, जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे, आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम। क्या गुस्सा ना करूँ? नई गाड़ी थी हमारी। नहीं सर, आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस लगाया, उसमें ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है। ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में। अच्छा सर, मुझे चाहिए अपनी वापस। सर आप इतना गुस्सा ना करें, जिम्मेदारी तुम्हारी है कि FIR वगैरह कराने की। सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पनसेट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें, और मुकेश वो बन भी गया है मुर्गा। मुकेश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया, तुम्हारे साथ मुर्गा बना दिया तुम्हारा। मैंने तो जान निकाल दी हमारी। मुकेश, आपकी गाड़ी वहीं खड़ी है आपकी वर्कशॉप पे, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए। कुकड़ू को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। हेलो, जब पूरी बात हो जाती है जब बात करते हो यार, अब मेरे को संभालनी पड़ती है सारी बातें। हेलो जुनेदा जी, सर कपिल जनरल स्टोर से बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी, आप हमारे ग्राहक हैं, मेरे को अभी पता चला। देखिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, अब मेरी छोटू से बात हुई। क्या बात हुई आपकी? आप आए थे किराने की दुकान पे? सर जी देखिए, ऐसा है कि मैं ही नहीं बल्कि मेरे जो ना फादर तक के उससे आपके यहाँ से सामान आता है। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ इस बात के लिए आपको सर। सर धन्यवाद तो बाद में करना, पहले आप मेरी बात पूरी सुन लो। हाँ जी। पूरे उसमें सामान आता है, हम वहाँ पर जाके जो है ना उधार लेते हैं महीने का। कभी कभी होता है हमें वहाँ पर जाना भी नहीं होता, हम फोन को बोल देते हैं, वो आपका लड़का दे जाता है। मैं फिर से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ इस बात के लिए आपका। सर मेरी बात तो सुन लो। हाँ जी, हाँ जी। पहले उसे फोन किया, फोन करके उसने सारा सामान नोट कर लिया। वाइफ मेरी यहाँ पर वेट कर रही थी, सामान आया नहीं। वाइफ ने उसको दोबारा फोन किया, लेकिन है क्या कि उधार नहीं देते। ये बताओ कि मतलब इतने साल से उधार आ रहा है। हाँ। और मैं भी लेके भाग जा रहा हूँ। मैं नहीं, आपके यहाँ जितने स्टाफ है ना, वो जो क्या नाम से नए को छोड़ के जितना पुराने हैं, वो सब के सब मेरे घर वालों के सारे के जो मेरे पास जानते हैं। कल आप ये कह दो जी आप उधार नहीं देते यार, मतलब ऐसी क्या बात है? फिर मैं प्रॉब्लम हो गई थी, इसने मना किया है। मैं धन्यवाद भी अदा करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपके अपने आप जैसे ग्राहक तो नहीं जोड़ सकता ना। पैसे ऐसा था, वो कुछ सामान ज्यादा हो गया था, 130 रुपए कुछ जो है ना फालतू हो रहे थे। उसके पैसे नहीं थे, वो मैंने बोला कि 160 रुपए का उसने सामान ही अलग कर दिया। सामान बाद में रहना। सर मैं देखिए, इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं है, ये हमारे किराने की दुकान का उसूल है। उधार वाली बात हो गई ना। क्या तो ये बताओ कि आप जो देते नहीं हो, हम कहीं और जाने लगे? नहीं सर, आपको कैसे जान देंगे? उधार हम देते हैं, उधार देते हैं सर, उधार देते हैं आप। मुझे ये समझा दो कि अगर आप उधार देते हो तो मैं क्या वहाँ पर भीख मांगने गया था? मैं भी मुझे पैसे उधार दे दो। सर उधार सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आपकी भी दुकान होगी ना, आपके भी कुछ रूल बने होंगे। उधार देते हैं हम सिर्फ 80 से 90 साल की उम्र के लोगों को, सिर्फ 80 से 90 साल। अच्छा, 80 से 90 साल की उम्र के लोग उधार देते हो? मैं कहीं से मोहल्ले वाले किसी को पकड़ के अपने दादा को या किसी जो मैं प्रॉब्लम में है कोई ऐसा बुड्ढा उसको भेजता हूँ, आप उसे देंगे उधार? नहीं ऐसे नहीं देते सर, हम 80 से 90 साल के शख्स को उधार देते हैं, वो भी उनके मम्मी पापा से पूछ के।
हाँ जी, किससे पूछ के? उनके मम्मी पापा से। जैसे मान लो कोई भी 80 से 90 साल का इंसान आया दुकान पे और वो कह रहा है मुझे उधार चाहिए, तो ऐसे नहीं देंगे हम। उसके पापा से पूछेंगे या उसकी मम्मी से पूछेंगे, भाई बंदा आया उधार लेने, दे दे नहीं दे दे। आप खुद सोचो, मम्मी पापा से। वहाँ पे शमशान में भेजते हो क्या? सर दुकान से नहीं बोल रहा हूँ मैं, रेडियो मिर्ची से नहीं बोल रहा हूँ। पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूँ आपका मुर्गा बन गया। दूसरा ये बता रहा हूँ कि उधार है गलत चीज। 80 से 90 साल के आदमी को दो, चाहे उनके माँ बाप से पूछ के दो, लेकिन देना चाहिए नहीं। मुर्गा बनाया। आपकी एज क्या है सर मुझे तो पैदा हुए 72 महीने और 3 दिन हो गए। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Radio Mirchi 98.3 FM presents. हाँ जी, कहाँ गए? ओह, आज यहाँ पे आ गए, वहां बैठ के सुनेंगे। चलिए यहाँ से भी मुर्गा देखेंगे और सुनेंगे तो ज्यादा मजा आएगा आपको। ये फोन मिलाओ इनको और मुर्गा बनाओ। हेलो बेटे अमित। हाँ जी, बोल रहा हूँ। बेटे अमित, क्या हो गया? मतलब क्या हो गया, क्यों परेशान है बच्चे? क्या हो गया सर? बच्चे मैं तेरे को बता रहा हूँ, देख घर में 2 बर्तन होते हैं, वो आपस में खनकते हैं, बचते हैं। हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है मेरे बच्चे। क्या हो गया, क्या हो गया वाइफ से? क्या बात होगी, बता मेरे को, क्या बात हो गई? बात तो होगी सर, पर आप बोल कौन रहे हैं? बच्चे अगर तेरे को लगता है कि मियाँ बीवी के झगड़ों में तुम्हारे बड़ों को पता नहीं चलेगा, ये गलत बात है। सारी बातें पता चलती है बच्चे। मेरे को बता, क्या नाराजगी है वाइफ से, क्या हो गया बेटे, बता मेरे को। अब झगड़ा नाराज, अब आपको ऑनेस्टली बताऊं मैं, आप मेरे को एक चीज बता दो कि आप एडवांटेज क्यों उठाना चाहते हो? तो इसमें क्या हो गया बच्चे? अगर बोलता नहीं है तो उसका एडवांटेज थोड़ी उठाना चाहिए। तो इसमें बच्चे क्या बात होगी बता। तो जो एपिसोड ही रोज एक नया एपिसोड होता है हमारे वहाँ। तो सबके ही होते हैं, मेरी वाइफ से भी मेरा होता है, इसमें क्या हो गया? हर किसी के नहीं, हमारा बहुत अलग है अंकल, आप समझोगे नहीं। अभी आपको पहले हमारे साथ रहो, आप 7-8 दिन रहो। हाँ, 7-8 दिन मैं अपनी वाइफ के साथ पिछले 80 साल से रह रहा हूँ बच्चे के, इसमें क्या हो गया मेरे को पता। अब देखिए, अब क्या है कि अनरीजनेबल हो जा रही है, कुछ ना कुछ अलग अलग डिमांड होती रहती है। मैं अपनी वाली की डिमांड पूरी करता हूँ बच्चे, सब करते हैं, इसमें क्या बात होगी बच्चे, बता मेरे को। इनके पास कुछ आ गया साला, हमारी कोई लाइफ ही नहीं है। अच्छा, किसी का नंबर आ गया, उससे क्यों बात हो रही थी, किसी के पास चले गए, वहाँ क्यों चले गए, मेरे मतलब के कपड़े पहन लो। यार कपड़े, मैं उसके मतलब के कपड़े का, वो कहती है कपड़े मत पहनो, तो मैं पहनता ही नहीं हूँ। सब अपनी वाइफ की सुनते हैं, इसमें क्या हो गया बच्चे? क्या ज्योति की बात क्या नहीं बुरी लगी? उसको किसी की फीलिंग से कदर ही नहीं है क्या? हो गया, क्या बोल रहा हूँ, रोज ही कुछ ना कुछ करती है। गलती पूछती, मेरी गलती क्या थी? सारी गलती तो मेरी है। ऐसे नहीं बोलते यार, मैं भी मतलब इसमें क्या नहीं बात होगी यार, ऐसी छोटी मोटी लड़ाई से इतना नाराज होगा तू? अब मेरे को बता, तू क्या चाहता है, क्या चाहता है तू, मेरे को बता क्या चाहता नहीं। अब कुछ और ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चाहता क्या नहीं है वाली क्या बात है? दूसरे बंदे को तो समझो। आज शाम अभी इतना बड़ा सीन बना के मैंने बोला आज शाम को पहला मैच है, मैं पहला मैच देख लूंगा। चलो ठीक है। नहीं जी, आज आना टाइम पे, हमारा हमने कभी टाइम से डिनर नहीं किया, कभी तुम्हारा ये होता, मैं जा ही नहीं रहा घर। मराठी दुनिया कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जा रहा। आज बुला ले मुझे। मेरी बात सुन बेटा, बेटा मेरी बात सुन। ये जो तू सारी बातें बता रहा है, इसमें ऐसा क्या हो गया बता। अभी पूछ रहे हो क्या हो गया? तेरे से नहीं पूछ रहा क्या हो गया यार, मेरे से तो पूछे जा रहा। अरे तेरे से नहीं पूछ रहा यार, तेरी वाइफ को भी लाइन पे ले रखा है, ज्योति को। ज्योति बेटा क्या हो गया, बात करो जरा, तुम्हारे पति लाइन पे चिल्ला रहा है। इनसे मैं ही पूछ लेती हूँ ना, क्या परेशानी है? बोलो क्या बात है तुम्हें, बोलो। चुप क्यों हो गए हो? क्या बोल रहा हूँ? बोलो ना, क्या बोल रहे हो? अब क्यों बोलती बंद हो गई तुम्हारी? ठीक है, तुम कैसी हो? आया हुआ था मैं इधर बाहर, जरा इधर ना अपने चेकअप के लिए आया था। तो बस शाम को बैठेंगे ना अपन लोग साथ में। तुम्हें कौन सी तकलीफ हो गई है? जो भी है, शाम को बताता हूँ ना। मैं चेकअप के लिए भी आया था, ये ऊपर एजेंट भी था ना हमारे ऊपर, एजेंट है जो लेवल वाला, उससे उसी से बात करने भी आया। साथ दो बात हो जाती ना साथ में, वो अपना हम घूमने का, वो हॉलीडे का साथ में, तो चेकअप हॉलीडे दोनों, तो अपना चेकअप टिकट शॉपिंग सारा साथ में। तो ये वो चाचा जी। हाँ बच्चे बोल, अब तेरी बोलती बात हो गई, बोल ना, बोल क्या बात करनी है, बोल। मैं बात कर लो चाचा जी, आप थोड़ा चेकअप के लिए वो करता हूँ ना मैं। आया नंबर आ गया शाम को। चाचा जी आप बात करिए। ज्योति, वैसे आप अगर मुझे सुन रही हैं तो आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये शाम में घर पहुंचेंगे आपके, डोंट वरी। So much Naveed, and one thing I would like to tell you, ये बहुत ही प्यारे हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। I know. थैंक यू सो मच और हमेशा खुश रहिए। हाँ, थैंक यू।
हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कौन? बउआ कौन बउआ? बोलिए जी। मैं जी आपसे कह रहा था हाँ जी कि स्कूल का होमवर्क कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा कहे यार, कौन बोल रहा है? बोलेगा। बउआ बोल रहा हूँ ना, स्कूल का होमवर्क कर रहा हूँ, लेकिन एक बात कंफ्यूज कर रही है। हाँ हाँ, मछली जल की रानी है, रात को दारू के साथ खानी है। अजय अजय नहीं नहीं, अगर मछली जल की रानी है ये बात सही है। हाँ सही है। तो राजा कौन है? क्या बातें कर रहे हैं? मछली जल की रानी, मैं बच्चा हूँ क्या? बच्चे नहीं हूँ, मैं हूँ ना बउआ। देखो मछली जल की रानी है तो राजा की भी जरूरत है। राजा मैं रहा राजा, बताओ। हेलो। हाँ मछली हाँ, मछली जल की रानी है। रानी है। और उसका राजा कौन है? उसका राजा होगा कोई का बच्चा है क्या? काम पर इतना बुरा क्यों मान रहे हो? बुरा क्या मानेंगे यार? जब से दिमाग खराब कर रहे हो यार। मछली पकड़ दिमाग होता है, बताओ। मछली पर और कोई काम नहीं, बड़े हरकत करके। नहीं बउआ बोल रहा हूँ, सुनिए बउआ बोल रहे यार, बताओ। नहीं मछली जो है ना यार, क्या मछली मछली होगी क्या? मछली को गंदा बोल रहा। मछली क्या मछली यार? कितना बुरा लगेगा, वो डोएगी तो समंदर में बाढ़ आ जाएगी। मछली बाढ़ आ गई, यहाँ दिल्ली में बाढ़ आ रही है। बताओ। चुप रहो एक मिनट। मछली जल की रानी है, उसके पानी है। वाली बातें कर रहे हैं। काम कर लो, बताओ। एक मिनट, कहाँ पानी है? कहाँ पानी है? कहाँ पानी है? मछली के में पानी है। नहीं, मछली में कांटे होते हैं, तेरे को लगेंगे। हाँ, मछली में मेरे कांटे होंगे, मेरे के नीचे भी कांटे हैं। जो कांटे लगेंगे ना तो तू कांटे नहीं कटते। ये मछली आज वो जल की रानी है, राजा कौन? बच्चा बस करो, गंदा बोल। करो, गंदा क्या बोलते हैं हम?